लाखों लोग इस सवाल को अपने मन में छुपाकर रखते हैं और जब वे हिम्मत करके पूछते हैं तो अक्सर उन्हें गलत जवाब मिलते हैं। सालों से समाज, तथाकथित एक्सपर्ट्स और डर फैलाने वाली बातों ने हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज के लिए गिल्ट भर दिया है जो असल में पूरी तरह से प्राकृतिक है। आज ये चुप्पी टूटने वाली है, क्योंकि सच्चाई सीधी है, यह न कोई पाप है, न कोई बीमारी और बिल्कुल भी कमजोरी नहीं है। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि सांस लेना गलत है तो आप हंसेंगे, है ना? लेकिन जब बात इस विषय की आती है तो लोगों को बिना किसी वजह के शर्म महसूस कराई जाती है। असलियत यह है कि जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, खासकर लेट टीन्स और यंग एज में, हार्मोन्स स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। शरीर संकेत देने लगता है और जब कोई पार्टनर नहीं होता तो ये खुद ही प्रतिक्रिया देने का तरीका ढूंढ लेता है। यह कोई गलत चीज नहीं है, बल्कि यह शरीर की अपनी भाषा है, उसका अपना संतुलन बनाए रखने का तरीका है। दुनिया भर में मेडिकल साइंस पहले ही साफ कर चुका है कि इससे कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता। ये शरीर को कमजोर नहीं करता, दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाता और न ही वे डरावनी समस्याएं पैदा करता है जिनके बारे में लोग बात करते हैं। ये सब पुराने मिथक हैं जो बिना किसी वैज्ञानिक आधार के पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। असल में होता ये है कि शरीर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो आपको रिलैक्स और हल्का महसूस कराते हैं। तनाव कम होता है और मन शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छे वर्कआउट के बाद महसूस होता है। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उस समय दिमाग के अंदर असल में क्या हो रहा होता है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करना शुरू करता है जो सीधे तौर पर आपकी फीलिंग्स को प्रभावित करते हैं। डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो खुशी, सुकून और इमोशनल कंफर्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। यही वजह है कि इसके बाद आप अक्सर हल्का, शांत और ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं, जैसे आपके मन से कोई बोझ उतर गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉर्टिसोल का लेवल, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है, वह भी कम होने लगता है। यानी जब आप प्रेशर में होते हैं, पढ़ाई का तनाव, काम का दबाव या ज्यादा सोचने की आदत, तो आपका शरीर खुद ही अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग अच्छी नींद न आने की शिकायत करते हैं, लेकिन जो लोग इसे नेचुरली अनुभव करते हैं वे अक्सर नोटिस करते हैं कि उनकी नींद बेहतर हो जाती है, क्योंकि उनका शरीर और दिमाग दोनों ज्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है। कोई दवाएं नहीं, कोई बाहर के केमिकल्स नहीं, बस आपका खुद का शरीर अपना काम सही तरीके से कर रहा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है, हर प्राकृतिक चीज की एक सीमा होती है। यहाँ तक कि पानी जैसी साधारण चीज भी अगर जरूरत से ज्यादा ली जाए तो नुकसान कर सकती है। इसे कभी कभी करना, जैसे हफ्ते में कुछ बार, कई लोगों के लिए सामान्य माना जाता है। इससे शरीर रिलैक्स और बैलेंस में रहता है। लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा होने लगे, जैसे दिन में कई बार, तो धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और आदत से आगे चलकर यह ऐसी चीज बन सकती है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि फिर आप इसे कंट्रोल नहीं करते, बल्कि यह आपके विचारों, आपके फोकस और यहाँ तक कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। और जब यह उस स्तर तक पहुँच जाता है तो आप छोटे छोटे बदलाव नोटिस करने लगते हैं जिन्हें आप आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। आपका फोकस कम होने लगता है, आप ज्यादा आसानी से डिस्टर्ब हो जाते हैं और छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि शरीर में कोई समस्या है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग जल्दी मिलने वाले सुख का आदी हो चुका होता है। धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने लगता है। आप काम, पढ़ाई या यहाँ तक कि लोगों से मिलना जुलना भी टालने लगते हैं। आपकी एनर्जी कम महसूस होती है, मोटिवेशन घट जाता है और आप बार बार उसी आदत की तरफ लौटते रहते हैं। इसी तरह एक प्राकृतिक चीज धीरे धीरे एक मानसिक चक्र बन जाती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, ये पूरी तरह से बदला जा सकता है। जैसे ही आपको इसका एहसास होता है,
आप दोबारा कंट्रोल लेना शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। खुद को प्रोडक्टिव कामों में व्यस्त रखना, फिटनेस पर ध्यान देना, अपनी नींद का रूटीन सुधारना और अपने आसपास के ट्रिगर्स को कम करना, ये सभी कदम आपके दिमाग को रीसेट करने में मदद करते हैं। क्योंकि दिमाग पैटर्न पर काम करता है और जैसे ही आप पैटर्न बदलते हैं, सब कुछ बेहतर होने लगता है। एक बात और साफ समझ लीजिए, ये खुद को जबरदस्ती रोकने के बारे में नहीं है। ये संतुलन के बारे में है। आपके शरीर की अपनी प्राकृतिक जरूरतें होती हैं, लेकिन आपका दिमाग हमेशा नियंत्रण में होना चाहिए। जब आप ये कंट्रोल बना लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका फोकस वापस आता है और आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण में हैं। इसलिए इसे शर्म की चीज मत समझिए। इसे समझने और सही तरीके से मैनेज करने वाली चीज समझिए। क्योंकि असली लक्ष्य इससे भागना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह कभी भी आप पर हावी न हो।